ॐ श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 12 of Aranyakandam, which has 37 verses. Rama and the others enter the hermitage of Agastya, enjoy his hospitality, and receive divine missiles and weapons. आज हम अरण्य कांड के द्वादश स्तर का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 37 श्लोक हैं। श्री राम आदि का अगस्त के आश्रम में प्रवेश, अतिथि सत्कार तथा मुनि की ओर से उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्रों की प्राप्ति। स प्रविश्य आश्रमपदं लक्ष्मणो राघवानुजः अगस्त्य शिष्याम् आसाद्य वाक्यम् एतत् उवाचः। श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने आश्रम में प्रवेश करके अगस्त जी के शिष्य से भेंट की और उनसे ये बात कही। Entering the site of the hermitage and approaching a disciple of Agastya, that younger brother of Raghava, Lakshmana, spoke as follows. राजा दशरथो नाम ज्येष्ठः तस्य सुतो बली रामः प्राप्तो मुनिं द्रष्टुं भार्यया सह सीतया। मुनि अयोध्या में जो दशरथ नाम से प्रसिद्ध राजा है, उन्हीं के ज्येष्ठ पुत्र महाबली श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता के साथ महर्षि का दर्शन करने के लिए आए हैं। There was a king named Dasharatha. His mighty eldest son Rama has come with Sita, his wife, to call on the sage. लक्ष्मणो नाम तस्य अहं भ्राता त्ववरजो हितः अनुकूलश्च भक्तश्च यदि ते श्रोत्रमागतः। मैं उनका छोटा भाई हितेशी और अनुकूल चलने वाला भक्त हूँ। मेरा नाम लक्ष्मण है। संभव है ये नाम कभी आपने कानों में पढ़ा हो। It is possible you may have heard the name. I am his younger brother Lakshmana, rendering service to him, favorably disposed and devoted to him. ते वयं वनम् अत्युग्रं प्रविष्टाः पितृशासनात् द्रष्टुम् इच्छामहे सर्वे भगवन्तं निवेद्यताम्। हम सब लोग पिता की आज्ञा से इस अत्यंत भयंकर वन में आए हैं और भगवान अगस्त मुनि का दर्शन करना चाहते हैं। आप उनसे ये समाचार निवेदन कीजिए। We have entered a very frightful forest at the command of our father, and all of us desire to see the reverend sage. May this please be reported to him. तस्य तद्वचनं श्रुत्वा लक्ष्मणस्य तपोधनः तथेत्युक्त्वा अग्निशरणं प्रविवेश निवेदितुम्। लक्ष्मण की यह बात सुनकर उन तपोधन ने बहुत अच्छा कहकर महर्षि को समाचार देने के लिए अग्निशाला में प्रवेश किया। Hearing the aforesaid words of the celebrated Lakshmana, the ascetic said well and entered the fire sanctuary to make a report. स प्रविश्य मुनिश्रेष्ठं तपसा दुष्प्रदर्शनं कृतांजलिः उवाच इदं रामगमनम् अंजसा। अग्निशाला में प्रवेश करके अगस्त के उस प्रिय शिष्य ने, जो अपनी तपस्या के प्रभाव से दूसरों के लिए दुर्जय थे, उन मुनि श्रेष्ठ अगस्त के पास जा हाथ जोड़ लक्ष्मण के कथनानुसार उन्हें श्री रामचंद्र जी के आगमन का समाचार शीघ्रता पूर्वक यूं सुनाया। Entering the sanctuary and joining his palms, that favorite disciple of Agastya reported at once the arrival of Rama, exactly as requested by Lakshmana, to the foremost sage. यतोक्तं लक्ष्मणेनैव शिष्यो अगस्त्यस्य सम्मतः पुत्रौ दशरथस्य इमौ रामौ लक्ष्मण एव च प्रविष्टौ आश्रमपदं सीतया सह भार्यया द्रष्टुं भवन्तम् आयातौ शुश्रूषार्थम् अरिन्दमौ। महामुने राजा दशरथ के ये दो पुत्र श्री राम और लक्ष्मण आश्रम में पधारे हैं। श्री राम अपनी धर्मपत्नी सीता के साथ हैं। वे दोनों शत्रु दमन और वीर आपकी सेवा के उद्देश्य को आपका दर्शन करने के लिए आए हैं। अब इस विषय में जो कुछ कहना या करना हो, इसके लिए आप मुझे आज्ञा दें।
The yonder two sons of Dasharatha, Rama and Lakshmana, have entered the site of our hermitage with Sita, the former's wife. Those vanquishers of foes have come to see you in order to be of some service to you. यदत्रानन्तरं तत् त्वम् आज्ञापयितुम् अर्हसि ततः शिष्यात् उपश्रुत्य प्राप्तं रामं स लक्ष्मणम्। शिष्य से लक्ष्मण सहित श्री राम और महाभागा विदेह नंदिनी सीता के शुभ आगमन का समाचार सुनकर महर्षि इस प्रकार कहा, You may be pleased to order what to do next. Then here वैदेहीं च महाभागाम् इदं वचनम् अब्रवीत् दृष्ट्या रामश्चिरस्य अद्य द्रष्टुं मां समुपागतः मनसा काङ्क्षितं हि अस्य मया अपि आगमनं प्रति गम्यतां सत्कृतो रामः सभार्यः स लक्ष्मणः। सौभाग्य की बात है कि आज चिरकाल के बाद श्री रामचंद्र जी स्वयं ही मुझसे मिलने के लिए आ गए। मेरे मन में भी बहुत दिनों से ये अभिलाषा थी कि वे एक बार मेरे आश्रम पर पधारते। जाओ, पत्नी सहित श्री राम और लक्ष्मण को सत्कार पूर्वक आश्रम के भीतर मेरे समीप ले आओ। तुम अब तक उन्हें ले क्यों नहीं आए? you may be pleased to order what to do next. Then hearing from his pupil that Rama and Vaidehi of great fortune had arrived with Lakshmana, he spoke as follows. It is good that after a long time today, Sri Rama has come to see me. I too had longed in my mind for his arrival. You may go and escort Rama respectfully together with his wife and Lakshmana in my presence. Wherefore was he not allowed to enter before? प्रवेश्यतां समीपं मे किम् असौ न प्रवेशितः एवमुक्तस्तु मुनिना धर्मज्ञेन महात्मना। धर्मज्ञ महात्मा अगस्त मुनि के ऐसा कहने पर शिष्य ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और कहा, बहुत अच्छा, अभी ले आता हूँ। Thus told by the high-souled sage, the knower of Dharma, the pupil prostrated to him and said Amen with joined palms. अभिवाद्य अब्रवीत् शिष्यः तथेति नियताञ्जलिः तदा निष्क्रम्य सम्भ्रान्तः शिष्यो लक्ष्मणम् अब्रवीत्। इसके बाद वह शिष्य आश्रम से निकलकर शीघ्रता पूर्वक लक्ष्मण के पास गया और बोला, श्री रामचंद्र जी कौन है? वे स्वयं आश्रम में प्रवेश करें और मुनि का दर्शन करने के लिए चले। Then hurriedly coming out, the pupil said to Lakshmana, who is that Rama? Let him enter the ashram and go and see the sage. Let him enter the sanctuary. कोऽसौ रामो मुनिं द्रष्टुं येतु प्रविशतु स्वयं ततो गत्वा आश्रमपदं शिष्येन सह लक्ष्मणः। तब लक्ष्मण ने शिष्य के साथ आश्रम के द्वार पर जाकर उसे श्री रामचंद्र जी तथा जानकी किशोर श्री सीता का दर्शन कराया। Moving to the entrance of the hermitage with the pupil, Lakshmana showed him Kukusta and Sita, the daughter of Janaka. दर्शयामास काकुस्तं सीतां च जनकात्मजां तं शिष्यः प्रश्रितं वाक्यम् अगस्त्यवचनं ब्रुवन् प्रावेशयद् यथा न्यायं सत्कारार्हं सुसत्कृतं प्रविवेश ततो रामः सीतया सह लक्ष्मणः। प्रशान्तहरिणा कीर्णम् आश्रमं हि अवलोकयन् स तत्र ब्रह्मणः स्थानमग्नेः स्थानं तथैव च। शिष्य ने बड़ी विनय के साथ महर्षि अगस्त की कही हुई बात वहां दोहराई और जो सत्कार के योग्य थे उन श्री राम का यथोचित रीति से भली भांति सत्कार करके वह उन्हें आश्रम में ले गया। उस समय श्री राम ने लक्ष्मण और सीता के साथ आश्रम में प्रवेश किया। वह आश्रम शांत भाव से रहने वाले हरिणों से भरा हुआ था। आश्रम की शोभा देखते हुए उन्हें वहां ब्रह्मा जी का स्थान और अग्निदेव का स्थान देखा। Repeating the words of Agastya, the pupil modestly ushered him into the sanctuary with due respect and ceremony, such as he deserved. Then Rama with Sita and Lakshmana actually entered the sanctuary, seeing the hermitage crowded with peaceful deer. स तत्र ब्रह्मणः स्थानम् अग्नेः स्थानं तथैव च विष्णोः स्थानं महेन्द्रस्य स्थानं चैव विवस्वतः सोमस्थानं भगस्थानं स्थानं कौबेरम् एव च।
धातुर्विधातुः स्थानं च वायोः स्थानं तथैव च स्थानं च पाशहस्तस्य वरुणस्य महात्मनः स्थानं तथैव गायत्र्या वसूनां स्थानमेव च स्थानं च नागराजस्य गरुडस्थानमेव च कार्तिकेयस्य च स्थानं धर्मस्थानं च पश्यति ततः शिष्यैः परिवृतो मुनिः अभिनिष्पतत् तं ददर्श अग्रतो रामो मुनीनां दीप्ततेजसाम् अब्रवीत् वचनं वीरो लक्ष्मणं लक्ष्मीवर्धनम्। फिर क्रमश भगवान विष्णु महेंद्र सूर्य चंद्रमा भग कुबेर धाता विधाता वायु पाशधारी महात्मा वरुण गायत्री वसु नागराज अनंत गरुड़ कार्तिकेय तथा धर्मराज के पृथक पृथक स्थान का निरीक्षण किया। इतने में ही वे मुनिवर अगस्त भी शिष्यों से घिरे हुए अग्निशाला से बाहर निकले। वीर श्री राम ने मुनियों के आगे आगे आते हुए उद्दित तेजस्वी अगस्त जी का दर्शन किया और अपनी शोभा का विस्तार करने वाले लक्ष्मण से इस प्रकार कहा। He saw there the place assigned to Brahma, the creator, and also the place of Shiva, the place of Vishnu, the place of the great Indra, and also Vaivasvan, the sun god, the place of Soma, the moon god, the place of Bhaga, and the place of Kubera, the deity presiding over the northern quarter. He then saw the place of Data and Vidata, and also the place of Vayu, the wind god, and the place of the high-souled Varuna, distinguished by a noose in his hand, and also the place of Gayatri, one of the consorts of Brahma, and the place of the Vasus, as well as the place of Vasuki, the king of the Nagas, and the place of Garuda, the king of birds, and the place of Kartikeya, the younger son of Lord Shiva, and the place of Dharma, the god of piety. Then, surrounded by his pupils, the sage also came forward. Sri Rama saw him at the head of the sages of bright lustre. The hero addressed the following words to Lakshmana of increasing grandeur. Bahir Lakshmana Grishkramati Agastyo Bhagavan Rishihi Audaryena Avagachami Nidhanam Tapasam Imam Evamuktva Mahabahuhu Agastyam Suryavarchasam Jagraha Apatatah Tasya Padaucha Raghunandanaha। लक्ष्मण भगवान अगस्त्य मुनि आश्रम से बाहर निकल रहे हैं। ये तपस्या के निधि हैं। इनके विशिष्ट तेज के अधिक्य से ही मुझे पता चलता है कि ये अगस्त जी हैं। सूर्य तुल्य तेजस्वी महर्षि अगस्त के विषय में ऐसा कहकर महाबाहु रघुनंदन ने सामने से आते हुए उन मुनीश्वर के दोनों चरण पकड़ लिए। Lakshmana, the revered sage Agastya, is coming out from his magnanimity. I am able to recognize this abode of ascesis. Thus saying, the mighty arm Sian of Raghu met Agastya of sun-like lustre and touched his feet as he came. Abhivadya tu dharmatma tastau Ramaha kritanjalihi सीतया सह वैदेह्या तदा रामः स लक्ष्मणः। जिनमें योगियों का मन रमन करता है अथवा जो भक्तों को आनंद प्रदान करने वाले हैं, वह धर्मात्मा श्री राम उस समय विदेही कुमारी सीता और लक्ष्मण के साथ महर्षि के चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़कर खड़े हो गए। Having saluted him, the righteous Rama stood with joint palms together with Sita, the princess of Videha, and Lakshmana. प्रतिगृह्य च काकुस्थम् अर्चयित्वा आसन उदकैः कुशल प्रश्नमुक्त्वा च आस्यताम् इति सो अब्रवीत्। महर्षि ने भगवान श्री राम को हृदय से लगाया और आसन तथा जल पाद अर्घ आदि देकर उनका आतिथ्य सत्कार किया। फिर कुशल समाचार पूछकर उन्हें बैठने को कहा। The sage welcomed Kakusta, offered him a seat and water to wash his hands and feet, and inquired after his welfare and asked him to sit down. Agnim hutva pradaya argyam atitin pratipujya cha vanaprasthena dharmena satesham bhojanam dadau। अगस्त जी ने पहले अग्नि में आहुति दी, फिर वानप्रस्थ धर्म के अनुसार अर्घ दे अतिथियों का बलि भांति पूजन करके के लिए भोजन दिया।
He first poured oblations into the sacred fire, then offered water to the guests, honored them according to the code prescribed for anchorites, and offered them meals. प्रथमं च उपविश्य अथ धर्मज्ञो मुनिपुङ्गवः उवाच रामम् आसीनं प्राञ्जलिं धर्मकोविदम् अग्निं हुत्वा प्रदाय अर्घ्यम् अतिथिं प्रतिपूजयेत् अन्यथा खलु काकुस्थ तपस्वी सम् उदाचरन् दुस्साक्षीव परे लोके स्वानि मांसानि भक्षयेत्। धर्म के ज्ञाता मुनिवर अगस्त जी पहले स्वयं बैठे, फिर धर्मज्ञ श्री रामचंद्र जी हाथ जोड़कर आसन पर विराजमान हुई। उसके बाद महर्षि उनसे कहा, ककुस्था वानप्रस्थ को चाहिए कि वो पहले अग्नि को आहुति दे, तदंतर अर्घ देकर अतिथि का पूजन करे। जो तपस्वी इसके विपरीत आचरण करता है उसे झूठी गवाही देने वाले की भांति परलोक में अपने ही शरीर का मांस खाना पड़ता है। Sitting down himself first, the knower of Dharma, the foremost among sages, said to Sri Rama, who now sat with folded hands, well versed as he was in the code of right conduct. An ascetic should pour oblations into the sacred fire, offer water to a guest to wash his hands, and honor him in other ways. An ascetic behaving otherwise, O Kakusta, will, like a false witness, have to eat his own flesh in the other world. राजा सर्वस्य लोकस्य धर्मचारी महारथः पूजनीयश्च मान्यश्च भवान् प्राप्तः प्रिय अतिथिः। आप संपूर्ण लोक के राजा, महारथी और धर्म का आचरण करने वाले हैं तथा मेरे प्रिय अतिथि के रूप में इस आश्रम पर पधारे हैं। अतएव आप हम लोगों के माननीय एवं पूजनीय हैं। You, the king of the whole world, a righteous and great cow warrior, an adorable and respectable dear guest, have come. एवमुक्त्वा फलैः मूलैः पुष्पैश्च अन्यैश्च राघवं पूजयित्वा यथा कामं ततो अगस्त्यः तमब्रवीत्। ऐसा कहकर महर्षि अगस्त ने फल, मूल, फूल तथा अन्य उपकरणों से इच्छा अनुसार भगवान श्री राम का पूजन किया। तत्पश्चात अगस्त जी उनसे इस प्रकार बोले, Thus saying and entertaining Raghava according to the latter's desire with fruits, roots, flowers and other things, Agastya then said to him, इदं दिव्यं महच्चापं हेम वज्र विभूषितं वैष्णवं पुरुषव्याघ्र निर्मितं विश्वकर्मणा अमोघः सूर्यसङ्काशो ब्रह्मदत्तः शरोत्तमः दत्तौ मम महेन्द्रेण तूणी च अक्षय्य सायकौ सम्पूर्णौ निशितैः बाणैः ज्वलद्भिरिव पावकैः महाराजतकोशो अयम् असिर्हे हेम विभूषितः। पुरुष सिंह ये महान दिव्य धनुष विश्वकर्मा जी ने बनाया है। इसमें स्वर्ण और हीरे जड़े हुए हैं। ये भगवान विष्णु का दिया हुआ है तथा ये जो सूर्य के समान देदीप्यमान अमोद उत्तम बाण है ब्रह्मा जी का दिया हुआ है। इनके सिवाय इंद्र ने ये 2 तरकस दिए हैं जो तीखे तथा प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी बाणों से सदा भरे रहते हैं, कभी खाली नहीं होते। साथ ही ये तलवार भी है जिसकी मूठ से सोना जड़ा हुआ है। इसकी म्यान भी सोने की है बनी हुई है। Here is a great divine bow of Vishnu ornamented with gold and diamonds and manufactured by Vishwakarma, O tiger among men. This jewel among arrows, never failing and bright as the sun, was given by Brahma. Mahendra gave me 2 inexhaustible quivers full of sharp arrows burning like fire. This is a sword ornamented with gold and kept in a golden sheath. अनेन धनुषा राम हत्वा संख्ये महासुरान् आजहार श्रियं दीप्तां पुरा विष्णुर्दिवौकसाम् तद् धनुः तौ च तूणी च शरं खड्गं च मानद जयाय प्रतिगृणीष्व वज्रं वज्रधरो यथा। श्री राम पूर्व काल में भगवान विष्णु ने इसी धनुष से युद्ध में बड़े बड़े असुरों का संहार करके देवताओं की उदित लक्ष्मी को उनके अधिकार से लौटाया था। मानदा, आप ये धनुष, ये दोनों तरकस, ये बाण और ये तलवार राक्षसों पर विजय पाने के लिए ग्रहण कीजिए।
ठीक उसी तरह जैसे वज्रधारी इंद्र वज्र ग्रहण करते हैं। Formerly, O Rama, Vishnu killed on the battlefield great demons with his bow and brought back to the denizens of heaven their bright splendor. O bestower of honor, accept for your victory that bow, those two quivers, the arrow and the sword, as Indra accepted the thunderbolt. एवम् उक्त्वा महातेजाः समस्तं तद्वरायुधं दत्त्वा रामाय भगवान् अगस्त्यः पुनः अब्रवीत्। ऐसा कहकर महान तेजस्वी अगस्त ने वह सभी श्रेष्ठ आयुध रामचंद्र जी को सौंप दिए। तत्पश्चात वह फिर बोले, Thus speaking and giving all that collection of foremost weapons to Rama, the revered Agastya of great lustre said again. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 12 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अश्व रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 12वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 12 in the Aranya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. ओम श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। Om Apadamapahārtāram Dātāram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. Dhanyavad. धन्यवाद।